जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो जॉब रिलेटेड पार्ट में है वो है COGS, ठीक है। COGS किसे कहते हैं? ये कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसको हम क्या लिखेंगे? ये हमारी कौन सी कॉस्ट होती है? ये वो होती है जो कि हम रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो हमने चीज़ें बेची हैं, ठीक है, उस पे जो कॉस्ट आई है, उसकी प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आई है वो हमारी क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब ये क्या होती है? ये हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो कंपनी की प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। जो भी हमने कॉस्ट लगाई है गुड्स सोल्ड, जो हमारे पास चीज़ें हैं मतलब प्रोडक्शन में, अब जो चीज़ें हमने बेची हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो चीज़ें हमने बेची हैं उसकी प्रोडक्शन पे जितनी भी कॉस्ट आई है, डायरेक्ट कॉस्ट जो आई है वो हमारी क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये हम किसके अंदर लिखते हैं? ये कंपनी अपनी इनकम स्टेटमेंट में लिखती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इसमें ना एक होता है कि बिगनिंग इन्वेंट्री और एक एंडिंग इन्वेंट्री होती है। इसको हम किस में क्लासिफाई करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्लासिफाई करते हैं एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। किस में क्लासिफाई करते हैं? इसको हम एक्सपेंसेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं कि ये एक्सपेंस हैं, ठीक है, कंपनी के एक्सपेंस हैं। मतलब जो कंपनी ने उसकी उस पर कॉस्ट आई है, जितनी भी उसकी मटेरियल जो यूज़ हुआ है, फिर उसके अंदर जो उसका कंपनी का रेंट, मतलब जितनी भी उसकी मटेरियल में, फॉर एग्जांपल वो मशीनरी है तो कोई वो स्टील की बनी है तो वो उसके जो मटेरियल पे एक्सपेंस आया है। इसके अलावा भी उसकी जो प्रोडक्शन में जितना भी एक्सपेंस आया है वो सारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना, ये हम वैसे तो प्रॉफिट, ये वही प्रॉफिट है, ठीक है, जो आपने सेल की उसमें से जो माइनस कर दिया प्रॉफिट को, ठीक है। प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। मतलब जितनी भी आपने सेल्स की हैं उसमें से आपने ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दिया। फॉर एग्जांपल आपकी 2000 की सेल होगी, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब कि आपको पता है कि आपको उस पर जो है वो 500 प्रॉफिट हुआ है, तो जो बाकी 1500 बचा वो आपकी क्या आ गई? वो 1500 आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब 1500 रुपये लगे आपके उस जो गुड है उसको मैन्युफैक्चर, उसकी प्रोडक्शन में। तो ग्रॉस प्रॉफिट का वर्ड जो है ना हम ज़्यादा ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। अगर हमने इसमें से अब सेल्स निकालनी हो, ठीक है, अब आपको नहीं पता कि कितने में सेल्स हुई हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि सेल्स निकाल कर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्रॉफिट के साथ, ठीक है। जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जितनी भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट आई है प्रोडक्शन पे, उसको प्रॉफिट में प्लस कर देंगे तो आपके पास सेल्स आ जाएगी कि ये चीज़ इतने में सेल हुई है। इसी तरह अगर आपने, मतलब ये हो गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए पहले आप बिगनिंग इन्वेंट्री, बिगनिंग एक होता है मतलब बिगनिंग इन्वेंट्री, मतलब जो उसकी मतलब पहले साल में जो है वो उसकी वो बिगनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा, प्लस परचेजेस, ठीक है, जो भी आपने परचेजेस किया उसको माइनस कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब जो पहले साल की जो बिगनिंग इन्वेंट्री होगी ना, सॉरी, जो पहले साल की एंडिंग इन्वेंट्री होगी वो पहले साल की क्या बन जाएगी? वो बिगनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास बिगनिंग इन्वेंट्री 2000 थी, 4000 की आपने परचेजेस कर ली, बाकी जो एंडिंग इन्वेंट्री थी पिछले साल की वो आपकी 1000 थी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 6000 माइनस 1000 करेंगे तो ये आपके पास 5000 आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी। अब ये जो 1000 थी एंडिंग इन्वेंट्री थी, ठीक है,
इस साल की जो तो ये अगले साल की कल क्या बन जाएगी, वो बिगनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। ठीक है, जब आप अगले साल की फाइंड करेंगे तो वो उसकी बिगनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। तो ये वाले फार्मूलेज़ हैं जिससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। इनको आपने जो है वो माइंड में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसके ज़रिए जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ था पास पेपर में कि जो लार्जेस्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, COGS, इसको हम कहते हैं कि किसी भी ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लार्जेस्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इस तरह क्वेश्चन आया हुआ था कि लार्जेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज़ COGS, मतलब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म के ये सबसे लार्जेस्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कौन से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, किसी भी कंपनी के ये सबसे क्या होते हैं, लार्जेस्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब इसके अलावा ना कुछ होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, वो तो डायरेक्ट कॉस्ट है ना। इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है कि जो ऑफिस के सप्लाईज हैं या मार्केटिंग वगैरह में जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं आएंगे। मतलब कोई आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें, इसका ये जो आएगा ये इसके अंदर नहीं आएगा। अगर अच्छा यहाँ पे ये रह गया था, अगर हमने यहाँ से प्रॉफिट फाइंड करना हो, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस, मतलब जितने में वो चीज़ सेल हुई है और जितना उसकी प्रोडक्शन पे कॉस्ट आया है, जब आप उसको उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट निकल आएगा। मतलब 2000 की चीज़ आपके पास सेल हुई है और उसकी प्रोडक्शन में कॉस्ट आया था 1000 रुपये। ठीक है, तो जब आप 2000 में से 1000 माइनस करोगे तो आपके पास 1000 आंसर आएगा। तो मतलब आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये हम इनकम स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन करते हैं।